नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग आज होने वाली है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग होगी और यूपी में 14 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। मोदी सरकार के 8 मंत्री मैदान में हैं, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। तो रायबरेली से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी, अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर और आज इन दोनों ही जगह पर वोटिंग होनी है। अमेठी से जहां स्मृति ईरानी है, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और मोदी सरकार के 8 मंत्री मैदान में हैं इस बार। और आज वोटिंग होगी अब से 1 घंटे बाद। सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पांचवें चरण का महायुद्ध। यूपी की 14 सीटों पर रणभीषण। कौन दिखाएगा युद्ध में दम? लोकतंत्र के महापर्व में अब 5वें चरण का युद्ध होना है। मतदान से पहले सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा दमखम लगा दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के साथ अमित शाह ने कमान संभाली, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी भाई को भाई से लड़ाने की है और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है। आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। अपहरण फिरौती गैंग की मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। यूपी में 4 चरण में 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 5वें चरण की बारी है। जिन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ शामिल हैं। इसके अलावा मोहनलालगंज, झांसी, जालौन में भी मतदान होना है। हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर में भी वोटिंग है। इसके अलावा कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद में वोट डाले जाएंगे। कैसरगंज और गोंडा में भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिन 14 सीटों पर मतदान होने वाला है, उनमें से 13 सीटों पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था। इस बार देखना होगा कि बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाती है या विपक्षी गठबंधन उसके किले में सेंध लगाएगा। जैसे भी हो, सत्ता प्राप्त करो। देश की कीमत पर सत्ता, जातियों को लड़ा करके सत्ता, आतंकवाद को पनपा करके सत्ता, नक्सलवाद। सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे। 5वें चरण में 14 सीटों पर 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी हॉट सीट अमेठी की है, जहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी के बदले इस बार केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने बीजेपी की धुरंधर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। वहीं लखनऊ में बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर मैदान में उतरे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से रविदास मेहरोत्रा पर दाव लगाया है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से भगत राम मिश्रा पर भरोसा जताया है। मोहनलालगंज से बीजेपी ने कौशल किशोर पर दाव लगाया, तो यहां उन्हें समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से टक्कर मिल रही है। फतेहपुर सीट पर साध्वी निरंजन ज्योति तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर फिर से जीत की कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी। फैजाबाद से बीजेपी ने फिर लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से अवधेश प्रताप को उनके सामने उतारा है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिर 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने इन दिग्गजों में से किस पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज ये 5वें चरण का चुनाव है। अब से 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये 5वां फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर
दो तो केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, कौशल किशोर हो। चलिए रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़ेंगे और अपडेट पहुंचाएंगे। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मयूर, फिलहाल क्या तैयारियां, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं। खास ये चरण इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की जो इज्जत है वो दांव पर इस समय लगी हुई है। रायबरेली अमेठी को लेकर जो हॉट सीट मानी जा रही है लखनऊ के बाद, वहां पर भी आज चुनाव होना है और 3 केंद्रीय मंत्री, चाहे वो कौशल किशोर हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, तीनों की जो है आज किस्मत दांव पे है। इस वक्त मैं चिल्ड्रंस पैलेस के बाहर मौजूद हूँ। ये जो स्कूल है, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती 7 बजे आएंगे अपना वोट डालने, और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है, और क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा वीवीआईपी पोलिंग बूथ है। अभी कुछ देर में मायावती यहाँ पर सबसे पहले अपना वोट डालेंगी, और सुबह 8 बजे की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपना वोट डालेंगे। 10 बजे राजनाथ सिंह, पंकज सिंह अपना वोट डालेंगे। तो तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। बस थोड़ी देर में मतदाता अब यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जो बसपा सुप्रीमो मायावती के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी चेकिंग कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अहम ये चरण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली अमेठी को लेकर चर्चा हो रही है, दिनेश प्रताप सिंह है राहुल गांधी के सामने, और उसके बाद केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने है। हालांकि अमेठी से लड़ने की चर्चा जरूर थी राहुल गांधी की, लेकिन वो उन्होंने वहां से चुनाव न लड़ के रायबरेली को इस बार चुना है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अहम सीट हो जाती है। तो मायावती कुछ देर में यहाँ पर जरूर पहुंचेंगी। हालांकि अगर मायावती की बात करें तो आकाश आनंद पर जिस तरीके से ब्रेक लगाया उनकी बयानबाजी थी, हालांकि कल उनका ट्वीट जरूर आया, एक्स पर पोस्ट आकाश आनंद ने 5 किलो और 10 किलो राशन को लेकर जरूर किया था। तो ऐसे में मायावती आज यहाँ पर पहुंचेंगी और संभवतः वोट देने के बाद वो मीडिया बाइट भी देती हैं, तो तमाम सारी बातें करने का वो आज जो है काम करेंगी। तो अभी देखना होगा कि वो मायावती यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके बाद कितने बजे जो है वोट डालकर निकलती हैं। फिर उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, तमाम लोगों का लखनऊ में जो है वोट है वो आज डालने पहुंचेंगे।